एक बार की बात है। एक गुरु और उसके एक शिष्य जंगल के रास्ते से होकर कहीं जा रहे थे, तो रास्ते में शाम होने लगी और उनको प्यास भी लगने लगी। कुछ देर आगे चलने के बाद उन्हें सामने एक गांव नजर आता है और वे दोनों अपनी प्यास बुझाने के लिए उस गांव की ओर चल पड़ते हैं। वे दोनों जैसे ही गांव में पानी पीने के लिए पहुंचे, उन्होंने देखा कि वहां एक बड़े खेत के बीचों बीच एक छोटी सी झोपड़ी थी। वो उस झोपड़ी की तरफ गए और उन्होंने आवाज लगाई। तभी एक आदमी और उनकी पत्नी, साथ ही साथ उनके 3 बच्चे भी आए, जो फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे। गुरु यह सब दृश्य देखकर गहरी सोच में पड़ गए कि इतना बड़ा खेत होने के बाद भी इन्होंने इसमें फसल नहीं लगाई हुई है। गुरु ने सबसे पहले तो उन्हें पानी के लिए आग्रह किया, ये बोलकर कि बहुत दूर यात्रा करने के कारण हमारा गला सूख गया है, हमें बहुत प्यास लगी है, इसलिए कृपया हमें पीने के लिए थोड़ा पानी दे दीजिए। वे गुरु और शिष्य को पानी पिलाते हैं और उन्हें थोड़ी देर विश्राम करने के लिए कहते हैं। गुरु के मन की गहराई में वो बात घर कर गई थी और वह विश्राम करते करते निरंतर उसी बात को सोचे जा रहे थे। पर वह उस बात को ज्यादा देर तक अपने मन में दबाकर नहीं रख पाए और उन्होंने आखिरकार उनसे पूछ ही लिया कि अगर आप इसमें खेती नहीं करते तो फिर अपना जीवन यापन किस तरीके से चलाते हैं। तो उस आदमी ने कहा कि हमारे पास एक भैंस है और इस भैंस का दूध बेचकर ही हम पैसे कमाते हैं और इसी से हम अपनी आजीविका चलाते हैं। गुरु ने उनकी इस बात को ध्यानपूर्वक सुना और उनके बीच में कुछ देर तक बातचीत हुई, लेकिन तब तक बहुत अंधेरा हो चुका था। तो उन्होंने यह निर्णय लिया कि आज की रात हम यहीं रुकेंगे। लगभग आधी रात के करीब गुरु ने अपने शिष्य से कहा कि हमें इस भैंस को अपने साथ ले जाना होगा और इसे ले जाकर दूर कहीं जंगल में छोड़ना होगा। गुरु के मुंह से ऐसी बात सुनकर शिष्य चौंक जाता है और सोचने लगता है कि उसके गुरु उसको ऐसे गलत काम करने को कैसे बोल सकते हैं। अगर हम इस भैंस को लेकर चले जाएंगे तो यह आदमी बाद में अपना जीवन यापन कैसे करेगा, कैसे अपने परिवार का पालन पोषण करेगा। लेकिन यह गुरु का आदेश है, उसको करना ही पड़ेगा। बहुत गहराई से सोच विचार करने के बाद वह इस नतीजे पर पहुंचा कि एक सच्चा गुरु कभी भी अपने शिष्य को गलत काम करने को नहीं बोल सकता। गुरु के इस उद्देश्य के पीछे जरूर कोई बहुत गहरा राज छिपा हुआ है। वह अपने गुरु के साथ चला गया और आधी रात को दोनों गुरु और शिष्य वहां से चुपचाप निकल लिए। भैंस को भी अपने साथ ले गए और उसे दूर गहन जंगल के बीचों बीच छोड़ दिए, ताकि वहां से भैंस वापस अपने गांव में ना जा सके और ना ही वह आदमी उसे ढूंढ सके। फिर गुरु और शिष्य अपने सफर में आगे बढ़े। वह आदमी और उसका परिवार अपने भैंस को ढूंढते रहे, पर वह उन्हें फिर कभी नहीं मिली। तकरीबन 10 साल बाद जब वह शिष्य भी गुरु बन चुका था और दीक्षा देने का काम भी करने लग गया था, तो उसने सोचा कि 10 साल पहले मुझसे जो बड़ी गलती हुई थी, क्यों ना मैं आज उस गलती को सुधार लूं और मुझे उस आदमी के पास जाना चाहिए। यह सोचकर वह उस आदमी के गांव की तरफ निकल पड़ता है। जब वह गांव पहुंचकर वहां का नजारा देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वह देखता है कि खेत में चारों ओर फसलें लहरा रही हैं और वहां आम के बगीचे भी लगे हुए हैं। वह सोचता है कि शायद हो सकता है कि वह आदमी अपना घर-बार और अपनी जमीन बेचकर शहर में कहीं काम ढूंढने चला गया हो। लेकिन तभी अचानक वह आदमी गुरु के पास आकर उन्हें नमन करके बोलता है कि मैंने आपको पहचान लिया। बरसों पहले आप और आपके गुरु हमारे पास आए थे और हमारे यहां विश्राम भी किए थे। लेकिन उस दिन रात को अचानक पता नहीं क्या हुआ कि हमारी भैंस हमें छोड़कर कहीं चली गई। हमने उसे बहुत ढूंढा, पर वह कहीं भी नहीं मिली और इस वजह से हमें कोई दूसरा काम करना पड़ा, जिससे हमारी आजीविका पुनः सुचारू रूप से चल सके। पर हमारे पास दूसरा कोई विकल्प ही नहीं था, तो मैं जंगल से लकड़ियां काट के लाता था और उसी से जीवन यापन करता था। मैंने बहुत मेहनत की और इस खेत में आम के बगीचे लगाए। वक्त के साथ साथ मेरा आम का बगीचा बड़ा होने लगा। वह मिठे आम से भर गया और धीरे धीरे आम के बगीचे से लोग आम खरीदने लगे। मुझे अच्छे खासे फल और उनसे पैसे मिलने लगे और मेरा व्यापार बढ़ता गया, मेरा काम बढ़ता गया। अंततः यह जो आप देख रहे हैं वह 10 साल की मेहनत का नतीजा है। शिष्य को आखिरकार अपने गुरु के किए हुए काम के पीछे छुपे रहस्य का पता चला और वह ये सोचकर बहुत खुश हुआ कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया था। गुरु को इस आदमी को इसके अंदर छिपे असली ताकत के साथ पहचान करवाने के लिए ही वो सब करना पड़ा। यह कहानी हमें यह बताना चाहती है कि हम सबके जीवन में भी ऐसी भैंस होती है जिसको हम छोड़ना नहीं चाहते हैं और सिर्फ उसी से ही अपना काम चलाना चाहते हैं। जैसे उस आदमी को नहीं पता था कि उसके पास जो इतना बड़ा खेत खाली पड़ा हुआ है, वह उस खेत का सही इस्तेमाल करके बहुत बड़ा आदमी बन सकता है।
वह उस भैंस के चक्कर में अपने जीवन का इतना बड़ा उपहार को देख नहीं पा रहा था, अपने अंदर छिपी योग्यता को पहचान नहीं पा रहा था। गुरु ने उसके भैंस को उससे दूर करके उसका भाग्य पूरी तरह बदल दिया, जिसके वजह से वह अपने अंदर छिपी क्षमता को पहचान पाया और एक बड़ा व्यापारी बन पाया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि गंभीर परिस्थितियां ही हमारे जीवन में परिवर्तन लाती हैं, और परिवर्तन तभी हो पाता है जब हमारे पास दूसरा कोई विकल्प नहीं होता है। और जब हमारे पास दूसरा कोई विकल्प नहीं होता है, तब हमारा अंतरात्मा हमें आगे का रास्ता दिखाता है। और अगर हम पूरी निष्ठा और लगन के साथ अंतरात्मा के दिखाए हुए रास्ते पर चलते हैं, तो जीवन में हमें सफलता जरूर मिलती है।